हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल महासरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं समरूप त्रिभुज, और इसमें जो है प्रश्नावली 6.2 चल रहा है। तो इसका देखेंगे क्वेश्चन आज जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे आकृति 6.21 में। यहाँ पे आकृति 6.21 हमें दी गई है, ध्यान देंगे। आकृति 6.21 दी हुई है। तो आकृति 6.21 में क्रमशः ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर। तो हमें दर्शाना है बी सी समांतर क्यू आर। देखिए यहाँ पे बार बार देख रहे हैं एक त्रिभुज पी क्यू आर बना हुआ है। तो पी क्यू आर है और इसमें देख रहे हैं, कह रहा है इसकी भुजाएं ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पे। ओ पी यहाँ पे अंदर हम देखेंगे इस तरह से ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पे क्रमशः बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी समांतर पी क्यू, ए बी पी क्यू के समांतर है और इधर जो है ए सी किसके समांतर है, पी आर के समांतर है। हमें सिद्ध करना है बी सी क्यू आर के समांतर है, ठीक ना। यही हमें सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। दिया है, जरा ध्यान देंगे क्या दिया हुआ है। देखेंगे आकृति में, आकृति में हम देखेंगे ए बी समांतर पी क्यू क्या दिया हुआ है, ए बी समांतर पी क्यू। और क्या दिया हुआ है, ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर पी आर। देखिए आकृति में क्या मालूम है, ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर, ये हमें दिया हुआ है। हमें क्या सिद्ध करना है, बी सी समांतर क्यू आर। क्या सिद्ध करना है, बी सी समांतर क्यू आर। तो हमें सिद्ध करना है बी सी समांतर क्यू आर, ठीक। चलिए हम देखते हैं क्या प्रूफ हम देंगे। उत्पत्ति देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए इधर। इधर हम देखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, इस वाले त्रिभुज में देखिए त्रिभुज पी ओ क्यू में पी ओ क्यू में हम देख रहे हैं ए बी समांतर पी क्यू दिया हुआ है। ए बी समांतर, ए बी और पी क्यू आपस में क्या है, इधर वाला त्रिभुज लेंगे पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी समांतर पी क्यू। ए बी और पी क्यू आपस में क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे जिस बिंदु पर ये रेखा मिल रही है, इसका अनुपात और इस भुजा का अनुपात, दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक ना। दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो हम लिख सकते हैं ओ ए बटे ए पी, इसलिए ओ ए, ओ ए बटे ए पी बराबर यहां हम लिख सकते हैं ओ बी बटे बी क्यू, ठीक। देखिए ओ ए बटे पी ए पी बराबर ओ बी बटे बी क्यू। समीकरण क्या डाल देंगे हम लोग, एक डाल देंगे। किस प्रमेय से है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक। इसी तरह से अब इस वाले त्रिभुज में चलेंगे पी ओ आर में। किसमें, पी ओ आर में। हम देखते हैं यहां त्रिभुज पी ओ आर में। चलिए पी ओ आर में हम देखते हैं, पी ओ आर में हमें क्या मालूम है, ए सी समांतर पी आर। ए सी और पी आर आपस में समांतर, कौन, ए सी और पी आर। केवल इतना देखेंगे आप, पी ओ आर, इधर से नहीं मतलब है हमें, इसे ढक दीजिए। केवल इतना देखिए, पी ओ आर में हम देख रहे हैं कौन कौन समांतर, ए सी समांतर पी आर,
AC समांतर PR। ठीक, इस तरह से आप देखिए POR, तो AC समांतर PR, तो हम लिख सकते हैं क्या, OA बटे AP, OA बटे AP बराबर इधर लिख सकते हैं OC बटे CR, OC बटे CR। ठीक, हम यहाँ पे लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक ना, देखिए तो इसका अनुपात OA बटे AP बराबर OC बटे CR, समीकरण कौन सा हुआ, 2। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से 1 2 देखिए, OA बटे AP, OA बटे AP बराबर OB बटे BQ, ध्यान दीजिए, और यहां भी OA बटे AP बराबर OC बटे CR, यानी OB बटे BQ OA बटे AP के बराबर है, OC बटे CR भी OA बटे AP के बराबर है। इसका अनुपात इन दो, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है, इसका भी अनुपात इसके अनुपात के बराबर है, इन दोनों का अनुपात आपस में क्या होगा, समान होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या लिख सकते हैं, OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। ठीक, ये अनुपात में OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। अब आ जाइए त्रिभुज देखिए QOR में, त्रिभुज QOR में, QOR में देखिए, QOR में हम देख रहे हैं, हमें क्या मालूम है, यही OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। ध्यान दीजिए, त्रिभुज जो है QOR में OB बटे BQ बराबर OC बटे CR, भुजाओं का अनुपात जो है बराबर है, तो रेखा जो है तीसरी रेखा क्या होगी, दूसरे के समांतर होगी। इसलिए हम लिख सकते हैं अतः हम लिख सकते हैं BC समांतर QR। ठीक, और यही हमें सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, BC समांतर QR, यही सिद्ध हुआ, हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव। ठीक, यही हमारा सिद्ध हुआ, इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो तुरंत पूछिए, और समझ में आ जाना चाहिए, जरा सा ध्यान देंगे पूरा सवाल आपको समझ में आएगा। चलिए नोट करिए। चलिए बच्चों आइए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम पढ़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान देंगे इधर, हमें दिया हुआ है त्रिभुज। देखिए एक त्रिभुज हम बनाए, त्रिभुज ABC में किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जो है दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। तो एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा और दूसरी भुजा के समांतर है, अर्थात त्रिभुज ABC में क्या है, AB के मध्य बिंदु से होकर रेखा खींची गई है, तो AB का मध्य बिंदु D है। AB का मध्य बिंदु कौन है, D है। जरा ध्यान देंगे, हमें मालूम है त्रिभुज ABC एक है, इसमें कहा किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली और दूसरी भुजा के समांतर, इसके समांतर एक रेखा खींची जाती है, तो सिद्ध करना है कि यह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D है, और क्या हमें दिया हुआ है, DE समांतर BC दूसरी भुजा के समांतर है, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है दूसरी भुजा के समांतर है, तो इसमें कहा गया है कि यह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का मतलब जहां पे मिलती है
ई इस भुजा का मध्य बिंदु होना चाहिए, तभी समविभाजित करेगी। मध्य बिंदु होगा तो दोनों भाग बराबर होंगे, दोनों भाग बराबर होने का मतलब समद्विभाजित करता है। ठीक, तो हम देखते हैं, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ई AC का मध्य बिंदु है। जरा ध्यान देंगे, किसी त्रिभुज की एक भुजा से, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, सिद्ध कीजिए। तो हम ले लिए, मान लिए कोई त्रिभुज ABC है, इसकी एक भुजा AB है, इसके मध्य बिंदु से एक भुजा DE जा रही है और वह BC के जो है DBC के क्या है, समांतर है। तो ये जहां पे मिल रही है हम मान लेंगे ये क्या होना चाहिए भाई, ई जो है इसका मध्य बिंदु होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित करने का मतलब जहां पे मिलेगा वो एक भुजा को आधा आधा करेगा, इसका मतलब इसका मध्य बिंदु होगा। चलिए, तो हमें सिद्ध करना है कि ई AC का मध्य बिंदु है। चलिए हम क्या देख रहे हैं, किस तरह से उत्पत्ति देखिए। हम देखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DAB का मध्य बिंदु है। DAB का क्या है, मध्य बिंदु है। इसका मतलब जितना AD है उतने BD होगा। क्लियर हुआ भाई, जब ये बीच वाला है, बीच का बिंदु है, यहां से आधा आधा हो रहा है, तो आधा भाग इधर आधा भाग इधर, तो इसलिए हम लिख सकते हैं AD बराबर BD। AD और BD आपस में क्या हुए, बराबर हुए। बराबर हुए कि नहीं हुए, बराबर हुए। या हम लिख सकते हैं AD बटे BD बराबर 1। क्यों लिख सकते हैं, जब ये दोनों बराबर हैं तो बराबर में बराबर से भाग दिया जाएगा तो 1 आएगा। कोई भी संख्या है अगर ऊपर जितना है उतने नीचे है, अगर भाग हम देंगे तो उत्तर कितना हमारा आएगा, 1 आएगा। इसलिए हम लिख दिए AD बटे BD बराबर 1। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं, फिर क्या कहा गया, डी समांतर BC, DE समांतर BC। DE और BC समांतर है। जब ये समांतर है तो जानते हैं कि यहां जहां से मिल रही इन भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए हम लिख सकते हैं AD बटे BD, AD बटे BD बराबर AE बटे CE। जरा ध्यान देंगे, हम लिख सकते हैं AD बटे BD, BD या DB कुछ लिख सकते हो, इसका अनुपात AD बटे BD बराबर AE बटे C। इन दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए AD बटे BD का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1। हम लिखेंगे 1 बराबर 1 बराबर AE बटे CE, AE बटे CE। तो यहां हम 1 बटे 1 लिख सकते हैं। ठीक, तिर्यक गुणा आप कर लीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे हम लिखेंगे AE बराबर CE, यानी AE और CE आपस में क्या है, बराबर है। अगर AE और CE बराबर है इसका मतलब हुआ कि E जो है AC का मध्य बिंदु है, तभी ना दोनों भाग बराबर है। तो हम लिख सकते हैं अतः EAC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और यही हमसे जो है पूछा जा रहा था, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, हमारा प्रूफ हुआ, क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। ठीक, चलिए तो इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है और जो है ए बी सी, और यहाँ ए बी का मध्य बिंदु डी और ए ई का मध्य बिंदु क्या है, ए सी का मध्य बिंदु ई है। और जो है सिद्ध करना है कि यह जो है डी ई बी सी की क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। तो देखिए जरा सा हमें क्या दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में काय सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो हम देखते हैं डी ए बी का तथा ई ए सी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, हमें इतना दिया हुआ है कि डी जो है ए बी का और ई ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि डी ई और बी सी आपस में समांतर है। डी ई समांतर बी सी। जरा ध्यान देंगे, कोई त्रिभुज हमें ए बी सी ज्ञात है और ए बी सी में हम देखते हैं डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है और ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है। यानी दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु से एक रेखा खींची गई है जो डी ई है, और सिद्ध करना है कि डी बी सी की क्या है, समांतर है। तो हम मान लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो हम मान लेंगे कि माना डी जो है बी सी के समांतर नहीं है। क्या मान लेंगे, हमसे इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि क्या डी जो है बी सी के समांतर है, ठीक ना। तो हम मान लेंगे यहां पर कि माना जो है डी ई बी सी के समांतर नहीं है। चलिए, तो हम मानते हैं, माना डी ई बी सी के समांतर नहीं है। क्या है, नहीं है। तो समांतर नहीं है तो एक समांतर रेखा में खींचनी होगी। तो हम रचना कर देंगे, रचना हम करेंगे एक, यहां पे कोई बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए ई डैश। क्या ले लीजिए, ई डैश, और डी को ई डैश से मिला दीजिए। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि ए सी पर एक बिंदु ई डैश लिया। क्या हम किए, ए सी पर एक बिंदु ई डैश ले लिए और जो है डी ई डैश बराबर और समांतर हम ले लिए बी सी। ठीक ना। हम रचना क्या किए कि ए सी पर एक बिंदु क्या लिए, ई लिए। हम पहले मान लिए कि डी बी सी के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक कोई जो है ऐसा बिंदु लेंगे जो समांतर हो। तो हम रचना किए ए सी पर एक बिंदु ई डैश लिया और डी ई डैश समांतर बी सी के। तो जरा सा ध्यान दीजिए, उत्पत्ति में हम देखेंगे। अब उत्पत्ति देखिए, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में हम देखेंगे, दिया था डी ए बी का तथा ई ए सी का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। ये हमें ज्ञात था। चलिए, जब हमें ज्ञात था तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं जब इसका मध्य बिंदु है तो दोनों आधा ए डी और बी डी
दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे, इसका मतलब अगर इनका अनुपात AD बटे BD बराबर क्या होना चाहिए, AE बटे CE, AE बटे CE, ठीक ना। ध्यान दीजिए D जो है AB का मध्य बिंदु है और जो है E AC का मध्य बिंदु है, तो इन दोनों का अनुपात अगर E इसका मध्य बिंदु है तो अर्थात जो है अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो एक आना चाहिए, चाहे जो भी रेखा हो, अगर आधा इधर है आधा इधर है तो दोनों में हम दोनों पार्ट बराबर हैं तो इसमें इसका जो है भाग देंगे तो एक आएगा, इधर इसका भी दोनों पार्ट बराबर है तो इसमें इसका भाग देंगे एक आएगा, अर्थात दोनों जो है दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समीकरण 1 हम दे दिए। अब हम देखिए हम क्या माने हैं, परंतु हम लिए हैं DE डैश समांतर BC, हम लिए हैं DE डैश समांतर BC, जो DE डैश BC के समांतर, अगर BC के समांतर है तब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम लिख सकते हैं AD बटे DB या BD, AD बटे BD बराबर AE डैश बटे CE डैश। ध्यान दीजिए हम देख सकते हैं AD बटे BD बराबर AE डैश बटे CE डैश, ठीक। अच्छा अब हम देखते हैं यहां पे हमें मालूम था AD बटे BD बराबर AE बटे EC और यहाँ पे AD बटे BD बराबर AE डैश बटे CE डैश। समीकरण 2 दीजिए, देखिए E इसके बराबर है, E भी इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं AE बटे CE बराबर AE डैश बटे CE डैश, ठीक। AE बटे C बराबर AE डैश बटे CE डैश। अगर जो है इसका अनुपात इसका बराबर है, इसका मतलब ये जो E है E डैश है वो E पर ही होना चाहिए, अतः हम लिख सकते हैं अतः E तथा E डैश संपाती होंगे, क्या होंगे, संपाती होंगे। संपाती होने का मतलब कि एक ही जगह पे स्थित है, ये जो DE रेखा है और DE डैश रेखा है दोनों एक ही रेखा हो जाएगी, अतः हम लिख सकते हैं इसलिए दोनों संपाती हुए, जब दोनों संपाती हुए तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि DE समांतर क्या हो जाएगा BC के, क्योंकि यहाँ पे हम मान लिए हैं, यहाँ मान लिए DE डैश बड़ा समांतर BC, तो अगर ये दोनों संपाती हुए तो अतः E और E डैश एक ही बिंदु है, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं संपाती होंगे, इसलिए E तथा E डैश एक ही बिंदु पर स्थित हैं। क्या मान लेंगे, E तथा E डैश एक ही बिंदु पर स्थित है, एक ही बिंदु पर स्थित है तो यानी एक ही बिंदु होंगे और एक ही बिंदु होंगे तो DE समांतर क्या हो जाएगा BC, ठीक। यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से जो है आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा और प्रश्नावली 6.2 का 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगली वीडियो में हम जो भी बचे क्वेश्चन है उसे बताएंगे। यहाँ तक आप लोग देखिएगा। धन्यवाद।